आज मैं फिजिक्स में मॉडल क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के लिए, इस फर्स्ट सेम के लिए। तो ध्यान दीजिए, ये सारे चैप्टर आपका मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ा हुआ है। तो द क्रिटिकल एंगल, पहला क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री, द corresponding angle of refraction is क्या होगा। देखिए क्या होता है, जब भी रिफ्रैक्शन होगा और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन होगा, उस कंडीशन में लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना होगा, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होगा। तो इसमें वो इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो कहलाता है। तो ग्लास का एंगल, क्रिटिकल एंगल है 42, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 90 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, किलो है 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज को निगेटिव। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए कूली स्टैंड्स with a heavy load on his head, he does, जब वो खड़ा है कुली लोड लेके, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। वर्क इज इक्वल टू, आप जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन जो होगा सी, नो वर्क। सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पर दिखाया हुआ है और यहाँ पर देखिए रे ऑफ लाइट जो है ये ट्रेवल कर रहा है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम। ये मीडियम वाटर है और ये एयर है। यहाँ पर पी क्यू जो है इंसिडेंट रे है और क्यू एस जो है रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है और एन डैश जो है ये नॉर्मल है। यहाँ पर देखिए, इससे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द स्पेशल नेम गिवन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस पी क्यू एन, पी क्यू एन, पी क्यू एन, पी क्यू एन ऑफ द रे पी क्यू। पी क्यू के लिए इस एंगल का क्या नाम होगा, स्पेशल नाम क्या होगा। तो देखिए, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस स्पेशल हो जाता है अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए और उस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो इसको हम बोलते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रिफ्रैक्टेड रेज क्यूएस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question C, name the phenomenon that occurs if the angle of incidence PQN is increased। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इंक्रीज करेगा वैसे ही ये QS जो है डेंसर मीडियम में ही लौट जाएगा और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बॉय वेइंग 40 kg climbs up
a stair of 30 steps each 20 centimeter high in 4 minutes and a girl weighing 30 kg does the same same in 3 minutes. The ratio of work done by the boy and the girl. यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोनों का वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाय बॉय एंड वर्क डन बाय गर्ल। तो हम लोग इससे पहले फोर्स को केजीएफ को हम लोग न्यूटन में बदल लेते हैं। 1 kgf इक्वल टू होता है 10 न्यूटन, ऑलमोस्ट होता है ये एक्चुअली 9.8 न्यूटन, तो उसको हम लोग 10 भी एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम 10 एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। तो फोर्स हो गया 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन। तो अब ये 40 kgf फोर्स दिया हुआ है लड़के का, बॉय का, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट फॉर बॉय जो हो गया वो हो गया 30 सेंटीमीटर 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर, 30 स्टेप्स एंड 20 सेंटीमीटर ईच स्टेप। तो 30 इंटू 20 बाय 100, तो ये कैंसिल हो गए, 6 मीटर बन जाएगा ये। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया 400 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, सो वर्क डन इज 2400 जूल। वर्क आप लड़की के लिए फॉर गर्ल फोर्स जो है ये है 300 न्यूटन, क्योंकि इसका वेट है 30 kgf, तो ये कन्वर्ट होकर न्यूटन में आ गया 300 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट जो है 6 मीटर ही रहेगा और वर्क डन इसका हो जाएगा 300 इंटू 6 दैट इज 1800 जूल। रेशियो पूछ रहा है बॉय और गर्ल का, तो रेशियो बॉय का वर्क डन है 2400 जूल बाय गर्ल का वर्क डन है 1800 जूल। जूल जूल कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और ये हो गया आपका 4:3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द रिलेशनशिप बिटवीन इफर्ट, लोड एंड मैकेनिकल एडवांटेज। हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लोड बाय इफर्ट, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज इनटू इफर्ट इज इक्वल टू लोड। मैकेनिकल एडवांटेज इनटू इफर्ट इज इक्वल टू लोड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट in that medium, particular medium. So mu is equal to speed of light in vacuum. वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, तो कोई भी मीडियम दूसरा अगर होगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। तो कम होने से ये देखिए न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर कम होगा, तो ऑलवेज आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस सेट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इंटर्स ए डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम लोग जानते हैं जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ऑप्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ए इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।